हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टियर 3 वाले क्लास में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें खनिज उत्पादन और भंडारण और इसके साथ-साथ जो इंपॉर्टेंट कृषि के टॉपिक्स हैं, छोटे-छोटे उनको कवर किया गया है और यहाँ से ये प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, एक बार जाकर ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ-साथ हम आपको टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, पीवाई की शॉर्ट नोट्स करा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िएगा। और फटाफट से एक बार वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। और चैनल पे जो लोग नए हैं, एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आइए, और आपके जो कोई भी डाउट है साथियों, उसको आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और परीक्षा तक हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। और बता दें, आर ओ के लिए बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं जो आप इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी चीज़ें, क्विज वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ दी जा रही हैं। और इस क्लास में बता दें आपको, जो डिस्कस करेंगे खनिज उत्पादन, पहले तो राज्य स्तर पर करेंगे, फिर देश में कौन है ना, इस तरीके से विश्व में बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास को और फटाफट से देखेंगे पहला पॉइंट। देखिएगा यहाँ पे एक एक पॉइंट करके देखते चलिएगा। पहला कह रहा है कि मैं आर्थिकी में जो हम देखेंगे खनिज उत्पादन भंडारण में अग्रणी राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर ओ के पर्सपेक्टिव से। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आर ओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। देखिएगा, एक तरफ खनिज है इधर और भंडारण उत्पादन, दो तरीके से प्रश्न पूछता है। कई बार इससे मान लीजिए कोई खनिज दिया तो उसके भंडारण का अलग रहता है और उत्पादन का अलग रहता है। मतलब कई राज्य ऐसे हैं जहाँ भंडारण ज़्यादा है, तो कई ऐसे हैं जहाँ उत्पादन ज़्यादा है। तो प्रश्न को अटेम्प्ट करते टाइम ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है उसमें पूछा क्या गया है, कि भंडारण में पूछ रहा है, स्टोरेज या फिर उत्पादन, ठीक है। उस किसके बेसिस पे आपसे पूछ रहा है, उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके सारे जो खनिज है। सबसे पहला खनिज आपका लौह अयस्क। लौह अयस्क की अगर आप बात करिएगा तो भंडारण में देखिएगा, पहले कर्नाटक, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे झारखंड है। और उत्पादन में इसके पहले पे उड़ीसा आ जाएगा, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे कर्नाटक। यानी आपके दो स्टेट्स में देखिए अंतर चेंज हो जा रहा है। कर्नाटक यहाँ पहले पे भंडारण में और उत्पादन में आपका यहाँ पे उड़ीसा हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अगले खनिज की बात करेंगे तो बॉक्साइट, जिसको देखिएगा इसमें पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर आंध्र प्रदेश। बात करेंगे उत्पादन में तो देखिएगा उड़ीसा पहले पर है, झारखंड दूसरे पे, अब गुजरात तीसरे पे। तो बॉक्साइट में अगर आप देखें तो उड़ीसा दोनों पे पहले स्थान में, यानी अगर आप भंडारण भी कहिए उत्पादन भी कहिए, दोनों में क्या है, बॉक्साइट के उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा। किसी तरीके से साथियों देखिएगा किसका, कोयले का। कोयले के अगर हम बात करें तो उड़ीसा पहले पर है इसमें भंडारण में, है ना। ये वाली जो स्लाइड है, पहली वाली स्लाइड है आपके भंडारण की स्लाइड है, हमने आपको पहले दिखा दिया। यहाँ पे देखिएगा, ये पहली स्लाइड भंडारण की, दूसरा उत्पादन वाले में, ठीक है। तो कोयला का देखिए इसमें क्या है, उड़ीसा पहले पर है, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। उत्पादन में भी उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ आ गया है उत्पादन में, फिर झारखंड, ठीक है। अगला देखिएगा तांबा, ठीक है। तांबा का जो अयस्क है उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये तीन राज्य हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यानी दोनों ये सेम है। भंडारण उत्पादन में तीनों का क्रम इसमें तांबे के लिए आपको सेम मिला। तो उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा अगला मैग्नीज की बात करें तो उड़ीसा है ना, इसमें भंडारण में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पहले पर है, जबकि यहाँ भंडारण में तीसरे पर है, फिर महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये सब सारी चीज़ें। और बात करेंगे कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इसका जो है भारत में भंडारण नहीं है बहुत ज़्यादा इस तरीके का कुछ स्पेशल। इसके उत्पादन देखिए जो अपतटीय क्षेत्र है ना, राजस्थान, गुजरात, फिर अपतटीय क्षेत्र जो कोस्टल एरियाज है, और असम और राजस्थान की, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से स्टील में अगर बात कीजिएगा तो स्टील को लेके भंडारण नहीं है, उत्पादन में उड़ीसा पहले पर है। क्रोमाइट देख लीजिए, इसमें उड़ीसा दोनों पर, भंडारण उत्पादन में दोनों पर है। अगला अगर बात करेंगे तो अभ्रक देख लीजिए, इसमें आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। आंध्र प्रदेश उत्पादन भंडारण दोनों में, और दूसरे पे भी यहाँ पे राजस्थान ही आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे टीन की तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ यहाँ पे मिलेगा। चूना पत्थर देखिए कर्नाटक में और राजस्थान में से क्या है, उत्पादन है, और कर्नाटक में भंडारण है। अगला जो है इंपॉर्टेंट वो है ग्रेनाइट, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में ये है, और उड़ीसा में क्या है इसका, तो उत्पादन है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल खनिज है, देख लीजिए। क्रोमाइट का ध्यान दीजिएगा, क्रोमाइट आपका उड़ीसा में भंडारण, उत्पादन उड़ीसा में, ठीक है भी। गोल्ड का देख लीजिए, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसका दिखा रहा है, और कर्नाटक में ही उत्पादन भी है गोल्ड का। हीरे का देखिए तो मध्य प्रदेश, पन्ना की खान आपने सुना होगा, और उत्पादन भी मध्य प्रदेश। चांदी की बात करें तो राजस्थान, ठीक है, उत्पादन भंडारण में। लिग्नाइट
तमिलनाडु, ठीक है, दोनों में सेम है। सीसा और जस्ता आपका देखिए फिर से राजस्थान, उत्पादन भंडारण। ये कुछ जैसे इंपॉर्टेंट अब इतने सारे हैं, है ना, तो कौन कौन से इसमें याद रखा जाए। कैडमियम देखिए भंडारण नहीं है, उत्पादन है राजस्थान में। यूरेनियम आंध्र प्रदेश, ठीक है। जिप्सम का देखिए राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात। तो इसमें इतने सारे अगर हैं तो इसमें कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है। मेनली अगर आप कहें तो लोहे का याद रखिए, लोहा बॉक्साइट कोयला ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद से आप आ जाइए इधर देखिए अब्रक का ध्यान रखिए, है ना। अब्रक के साथ साथ आप ध्यान रखिए ये नीचे जो आएंगे और देखिए यहाँ पे ये जो कुछ खनिज है, स्वर्ण हो गया, हीरा चांदी, है ना। यूरेनियम का ध्यान रखिए। ये सब कुछ पॉइंट है, क्रोमाइट, इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइए देखेंगे यहाँ पर अभी ये यहाँ पे फसल उत्पादन, तो इसको ना देख अभी हम लोग आते हैं विश्व स्तर पे जो है प्रमुख खनिज उत्पादक और भंडारण में अग्रणी देश। तो पहले इसको देख लेते हैं जो विश्व स्तर पर है ना, कौन कौन से देश है भंडारण और उसमें। उसके बाद हम फिर आपको मैं बता दें यहाँ पे वैश्विक स्तर पर कृषि का उत्पादन, और फिर यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट रह जा रहा है ये फसल उत्पादन जो राज्य स्तर पर है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर, हाँ ये रहा आपका उत्पादन में। तो फटाफट से वहीं देख लीजिएगा कौन क्या है यहाँ पर कैसे है। प्रमुख खनिज उत्पादन और भंडारण की अगर बात करिएगा तो भंडारण देख लीजिएगा, उत्पादन लास्ट में है। फिर से वहीं पे एक तरफ खनिज है और बीच में भंडारण वाला स्लाइड है और लास्ट में उत्पादन वाली स्लाइड है। तो देखिएगा लौ हैश की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और रूस यहाँ पे भंडारण है। उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया की शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ खदान जो खाने हैं वो आपको हम इंपॉर्टेंट में करा चुके हैं, टेलीग्राम पर दे चुके हैं। इस सब पॉइंट्स को करके तैयार करेंगे तो हर तरह से आपके पॉइंट तैयार होंगे। बॉक्साइट देखिएगा तो गिनी, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया भंडारण है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया, चीन और गिनी में क्या है इसका उत्पादन है। बात करेंगे साथियों अगर कोयले की तो देखिएगा कोयला अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इसका भंडारण है। उत्पादन सबसे पहले पे चीन है, फिर दूसरे पे भारत है, तीसरे पर इंडोनेशिया है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला पॉइंट तांबे का अयस्क जो है, इसमें चिली, ऑस्ट्रेलिया और पेरू है 1 2 3 पे। और उत्पादन में भी चिली पहले पर है, दूसरे पर पेरू, तीसरे पर DRC है, ठीक है। मैग्नीज की बात करें तो अकेले अकेले दक्षिण अफ्रीका आपका उत्पादन और भंडारण दोनों में यहाँ पे अकेले हैं। कच्चा तेल की बात कीजिएगा तो वेनेजुएला आप नाम सुनेंगे, सऊदी अरब, ईरान, ओपेक की जो कंट्रीज हैं वहाँ कच्चे तेल का भंडारण। उत्पादन में जबकि देखिएगा अमेरिका है, उसके बाद सऊदी अरब, तब जाके रूस का नंबर आता है। उसके बाद से बात करेंगे प्राकृतिक गैस की, रूस, ईरान और कतर, ये 3 देश जहाँ भंडारण है। कि यहाँ पे भी उत्पादन पे भी अमेरिका है। देखिएगा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस है दूसरे के पास भंडारण, लेकिन उत्पादन में क्या है अमेरिका आपको पहले पर यहाँ पर नजर आ जाएगा, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर ईरान है। स्टील और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो इसके उत्पादन चीन और भारत है, भंडारण कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद से बात करेंगे सोना की। सोना देख लिए, सोना, चांदी, हीरा, है ना, ये 3 फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले पर ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका। उत्पादन में यहाँ पे चीन आगे है, फिर रूस है, तब ऑस्ट्रेलिया है। बात करेंगे चांदी की तो पेरू, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ये 3 देश हैं जहाँ भंडारण है, और मेक्सिको, चीन और पेरू जहाँ पर चांदी की उत्पादन है। हीरे की बात करेंगे तो रूस, बोत्सवाना और कांगो ध्यान रखिएगा। और पहले पर यहाँ पर उत्पादन में रूस है, फिर कांगो, बोत्सवाना है। हीरे में देखिए उत्पादन में रूस है ना। सोना में आपका चीन है, और प्राकृतिक गैस कच्चा तेल में आपका अमेरिका है, चांदी में मैक्सिको है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, एक एक स्लाइड बना के तैयार करेंगे। और ये देखिएगा सिर्फ 1 2 बार पढ़ने से नहीं होगा, कई बार इसको देखिएगा लिख के प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा कि अच्छा तांबा लिख रहे हैं, मान लिए तांबा लिख रहे हैं तो इसमें राज्य कौन सा है, देश कौन सा है, उत्पादन में, भंडारण में, से बना के एक शॉर्ट नोट्स पर्ची बना प्रैक्टिस करेंगे तब जाके कहीं तैयार होगा, क्योंकि इतने सारे फैक्चुअल हैं आपको भूलने लगेगा। बात करेंगे हीरा हो गया, सीमेंट देखिए इसमें चीन और भारत है, दोनों सेम पोजीशन है, कोई बदलाव नहीं। और टिन है, इसमें आपका चीन उत्पादन में, भंडारण टैश है। थोरियम देखिएगा भारत में आपका इसका भंडारण है, उत्पादन पे कोई पहले स्थान पर नहीं, इस तरीके का। उसके बाद से बाइराइट है, और इसमें भंडारण नहीं है, उत्पादन में ही भारत है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए कैसे कैसे आपको याद करने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कौन कौन से राज्य जो हैं आपके फसल उत्पादन वाला हमने ये करा दिया था। अब आइए देखिए फसल उत्पादन में मेन जो है उसको देख लीजिए कौन कौन से फसल उत्पादन में है। जो अग्रणी राज्य है इससे फसल है, इसमें राज्य और जो समग्र खाद्यान्न है तो उसमें अज्ञात उत्तर प्रदेश पहले पर है, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब। चावल की अगर बात करेंगे तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। गेहूँ अगर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कई जगह आपको उत्तर प्रदेश पहले देखने को मिल जाएगा। तो जो पहले पर उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गेहूँ आपको उत्तर प्रदेश हो गया। मोटा अनाज में कर्नाटक है, ठीक है, मोटा अनाज कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र।
बाजरे की अगर बात करेंगे साथियों तो ध्यान दीजिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यूपी स्पेशल के एग्जाम के लिए यूपी की रैंक जो ध्यान रखिएगा, जहाँ दूसरे तीसरे पर अभी है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक उत्तर प्रदेश एग्जाम में आपसे पूछने को जो यूपी स्पेशल की परीक्षाएं उसमें आपसे पूछ लेता है। बाजरा हो गया, ज्वार का देखिए ये भी कर्नाटक, मक्का देखिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कुल दाल की अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश यहाँ पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। अरहर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और कुछ दालों का नाम जो है ध्यान दीजिएगा, बजट हमने जब आपको पढ़ाया था उसमें कुछ दालों का नाम मेंशन किया गया था, उन दालों का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी दालें नहीं है जो बजट में जिसकी बात नहीं की गई थी। चना है, इसमें आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। कुल तिलहन में देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। मूंगफली की बात करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सरसों की बात कीजिएगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन फिर से महाराष्ट्र, तब मध्य प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश इसमें पहले पर आता था, अभी महाराष्ट्र पहले पर है। सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा। कुल बागवानी देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कुल सब्जियां उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो देखिएगा बागवानी और कुल सब्जियों में फिर से उत्तर प्रदेश पहले पर है। फूल फल में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। फूल की अगर बात कीजिएगा तो इसमें तमिलनाडु पहले पर है। आगे बढ़िए बागवानी फसल देखेंगे तो कर्नाटक पहले पर है। बाकी इसमें आकर देखें ये 3-4 चीज़ें में उत्तर प्रदेश आपको पहला स्थान है। हालांकि कम से कम 10 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट करते रहते हैं, तो वहाँ से जुड़ना ना भूलिएगा। बाकी बहुत सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी। आलू, गन्ना, मांस, अमरूद, है ना, दूध सब उत्तर प्रदेश। प्याज, अंगूर, अनार, हल्दी देखिए महाराष्ट्र। टमाटर और मसाला ये सब मध्य प्रदेश। बैगन, जूट ये सब पश्चिम बंगाल। बात करेंगे कपास, तंबाकू, पपीता तो गुजरात। अंडा, केला, आम, नींबू खीरा आंध्र प्रदेश। ऊन की बात करेंगे तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर। और सेब, बादाम, अखरोट आपका जम्मू एंड कश्मीर। बात करेंगे कुछ और नारियल और बाकी सारी चीज़ें ये सब पिस्ता, सुपारी कर्नाटक में। काजू की बात करेंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये टसर रेशम है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा झारखंड। और हीरी रेशम, मूंगा रेशम आपका असम। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें एक और पॉइंट। देखिए वैश्विक उत्पादन में जो कृषि के अग्रणी देश कौन कौन से, तो देखिए एक साथ देख लीजिए, इसमें चीन पहले पर है। देखिए कृषि वाले में अगर आपको जो ना आए उसमें दो ही चीज़ होता है मेन जो है, या तो चीन पहले पर होगा या तो भारत पहले पर होगा। ठीक है, अगर ना आए तुक्का लगाना उसके इसमें बता रहे हैं, ये दो आप लगा लेंगे तो शायद पॉसिबिलिटी आपका आंसर सही हो जाए। फसल उत्पादन में देख लीजिए क्या क्या है, धान, गेहूं, कुल उत्पादन, सब्जी, है ना, चाय, आलू, टमाटर, ये सब में क्या है, चीन है। गाय का दूध, भैंस का दूध, कुल तरीके का दूध और कुछ अदरक, प्याज में, पपीता में, ये सब में, दाल में भारत पहले पर है। अगला पॉइंट देखिएगा, जौ में आपका रूस, ज्वार अमेरिका और ये रेपसीड। सोयाबीन ध्यान रखिएगा एक अलग इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्राज़ील वाला, है ना। सूरजमुखी भी यूक्रेन, ये तो और इम्पोर्टेंट है, सूरजमुखी यूक्रेन। उसके बाद से बात करेंगे रबड़, थाईलैंड देख लीजिएगा, गन्ना ब्राज़ील, कॉफ़ी आपका ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। गन्ने उत्पादन में भारत दूसरे पर रहेगा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, और कहीं भारत दूसरे पे तो था नहीं। रेपसीड में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें बता दें, देखिएगा ये सोयाबीन, सूरजमुखी, रबड़, है ना, गन्ना, कॉफ़ी एक साथ ऐसे याद कर लीजिए। बाकी ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा कोई टेक्निक आपको तैयार करना है, लिख के प्रैक्टिस करके इसमें आपको तैयार करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ से आगे हम कुछ आपको बता दे रहे हैं, कुछ कृषि से संबंधित चीज़ें हैं। कृषि से संबंधित चीज़ें उसको देख लीजिए। सबसे पहले जानिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज देखिए यहाँ पे इसके एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 51% भाग पर क्या है, कृषि है, और 60% भूभाग पर चारा का, है ना, और 24% जो भूमि है वो बंजर भूमि है। और भारत आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि जो है एक जीविकोपार्जन का साधन है। ठीक है, यानी भारत की जो मैक्सिमम आप देखें जीविकोपार्जन के लिए कृषि ही है, और कृषि का काफ़ी योगदान है। ये जो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट देख रहे हैं, जो कृषि कितने पे चारागाह है, ये डेटा आप याद रखिएगा। आपको अरेंज करने के लिए पूछ सकता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है इस तरीके से अरेंज कीजिए कि बढ़ते से घटते क्रम में कृषि कितने पर है, चारागाह और बंजर, ये तीन दे के आपसे अरेंज करने को दे दे, प्रोलॉजिकल आर्डर घटते बढ़ते क्रम में आप इसको अरेंज कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा अगला पॉइंट कह रहा है कि कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। जैसे क्या है, राज्य सूची का विषय है, जिसका उल्लेख आप देखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अब जाते हैं सूची में जो है आपके पास जो 3 तरह की सूची है ना, उन सूची में जो कुछ विषय है वो विषय भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों सूची में चाहे समवर्ती सूची हो
केंद्रीय सूची या राज्य सूची, उससे कुछ इंपॉर्टेंट विषय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न भी देखने को मिल जाता है। अगला पॉइंट कि भारतीय जो कृषि है इसका इतिहास जो है ना, पुस्तक जो एम.एस. रामदवा द्वारा लिखी गई है, उन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जो पुस्तक है भारतीय कृषि का इतिहास, क्या भारतीय कृषि का इतिहास, इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। जो एम.एस. रामदवा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जो भारतीय हरित क्रांति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये बुक इंपॉर्टेंट रहेगी कृषि से संबंधित। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। कब हुई थी? कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो 1960 में होती है और इसका उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आप देखेंगे पंतनगर उत्तराखंड में किया गया। तो जगह याद रखिएगा, पंतनगर उत्तराखंड में। इसके बाद इसका नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो 2 पॉइंट अगर जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बताऊं तो प्रथम भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर कहाँ है? पंतनगर उत्तराखंड में, और वर्तमान में इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1960 में। तो सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि भारत जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है इसमें कितने हैं? भारत के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, तो देखिएगा भारत को जो है ना 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र में और 60 कृषि पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कितने? 20 जो है आपके पारिस्थितिकी क्षेत्र और 60 कृषि के पारिस्थितिकी उप क्षेत्र है। इनका जो वर्गीकरण आप देखें किस आधार पर किया गया है? तो मिट्टी, जलवायु और जो प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थिति है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे विभिन्न प्रकार की जो कृषि विधियाँ हैं, कौन कौन सी कृषि विधियाँ हैं। तो उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट कुछ है ये कई बार पूछा गया परीक्षा में है, इसको ध्यान से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर आप देखिएगा रेशम कीट पालन, क्या रेशम कीट पालन जो है आपका सेरीकल्चर हो जाएगा। बात करेंगे एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर देखिए मधुमक्खी पालन। ठीक है, कई बार परीक्षा पूछा हुआ एपीकल्चर, इसको ध्यान रखिएगा। पीसीकल्चर मत्स्य पालन यानी मछली से आपका संबंधित है। ठीक है, ये कृषि विधियां हैं। और अभी आगे कुछ पॉइंट्स जो आपका डिफरेंट तरीके के रिवोल्यूशन है, क्रांतियां हैं, जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, है ना, ये सब श्वेत क्रांति, वो भी संबंधित जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे वो भी बताया जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। फ्लोरिंग कल्चर ध्यान दीजिएगा, इसे फूलों का उत्पादन के बारे में। और वर्मी कल्चर है ना, ये जो केचुआ पालन, ठीक है, जो आप देखें किसानों का दोस्त भी कहा जाता है केचुआ। ठीक, हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो ये बागवानी है। क्या है? हॉर्टिकल्चर बागवानी है। और एरो जो पॉनिक है, एरोपोनिक, ये क्या है? हवा में पौधे को उगाना। विटीकल्चर आप जानते हैं अंगूर की खेती, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस सीपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो विटीकल्चर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विटीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, बात करेंगे साथ ही देखिएगा हरित क्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरित क्रांति कैसे हुई है, उसमें क्या क्या जो पॉइंट्स है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। सबसे पहले जानिए विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन जी बोरलॉग है। ठीक है, इनका नाम ये कई बार पूछा जा चुका है। और भारत में हरित क्रांति जो है उनको लाने का श्रेय जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आप कह लीजिए कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 1967 और 68 ईस्वी में होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये 2 नाम आपको बहुत सारे साथियों के गलत होते हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। अभी हाल फिलहाल में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का पुरस्कार, कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा। और जिनसे संबंधित परीक्षा प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगला पॉइंट है किस क्रांति द्वारा जो उत्पन्न जो गेहूं का किस्म था उसके बीजों द्वारा गेहूं की जो उत्पादकता थी उसको बढ़ाने में सफलता मिली थी। यानी जो गेहूं था वो उस समय भारत अपने एक बहुत ही लो स्तर पर था प्रोडक्टिविटी के, लेकिन इसके बाद से जो एक अलग लेवल पर इसका प्रभाव देखने को मिला। खास करके अगर पूछा जाता है किस किस फसल पे, तो गेहूँ और चावल और धान के इस पे प्रयोग किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता जो है गेहूँ को लेके मिली, उसको गेहूँ को लेकर मिली इसकी सफलता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
हरित क्रांति के फलस्वरूप आप देखेंगे गेहूँ का प्रति एकड़ जो है 2000 किग्रा रिकॉर्ड उत्पादन हो सका था। ठीक है, तो ये सब सारा रिकॉर्ड उसके बारे में देखना है। अब आइए जो भी हम कह रहे थे, जो डिफरेंट तरह की क्रांतियाँ हैं जो कृषि से संबंधित हैं, उन क्रांतियों को एक बार जान लीजिए। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो सारी की सारी क्रांतियाँ, इसका शॉर्ट नोट्स आपके पास उपलब्ध होना चाहिए और ये आप एकदम रटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए। इस तरह का अगर आपसे प्रश्न कोई भी गलत होता है, इस तरह के प्रश्न, तो समझिए कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि जो टफ प्रश्न है, समझिएगा साथियों, कि जो कठिन प्रश्न है उनका उत्तर देने में लगभग सभी की गलतियाँ होती है। लेकिन अगर आप एक माने एक जनरल क्वेश्चन, एक एवरेज प्रश्न है, उस प्रश्न को आपको किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। जो सबके सही हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सबके सही हो रहे हैं, वो प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो कोशिश यही रहे कि सब जो पीवाईक्यू के प्रश्न है, इस तरह के शॉर्ट नोट्स के प्रश्न गलत ना हो। जो कुछ एनालिटिकल प्रश्न है, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, वो प्रश्न गलत हो रहे हैं तो वो वहाँ तक चलिए, उसमें बहुत सारे लोग गलत होते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आपका चांस बना रहता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न अगर आपसे गलत हो जाएँ, तो फिर समझिए कि ये आप एकदम रेस से बाहर हो जाएँगे। हरित क्रांति देखिएगा, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बात करेंगे श्वेत क्रांति, तो दुग्ध उत्पादन, है ना? उसमें नाम याद रखिएगा वर्गीज कुरियन का, ठीक है? किसका? वर्गीज कुरियन का, वी कुरियन करके भी इनका नाम आता है। तो दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति, ठीक है? नीली क्रांति किससे संबंधित? मत्स्य उत्पादन, मछली से संबंधित है नीली क्रांति। भूरी क्रांति आप देखेंगे तो उर्वरक उत्पादन, क्या चीज? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्रांतियां, जैसे कि रजत क्रांति, ये देखिएगा आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है, इससे अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसी तरीके से पीली क्रांति, ये जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अभी आपकी 11 फरवरी वाला जो RO कैंसिल हुआ था, पिछले साल 23 वाला, उसमें आप देखेंगे ये प्रश्न पूछा था कि जो जूट उत्पादन है उसको पीली क्रांति कहते हैं, कि स्टेटमेंट दिया था। अभी कल ही वाला क्लास करा रहा है तो उस क्लास में इस पे हमने बताया था। और हाँ, पीवाईक्यू का शॉर्ट नोट्स वाली क्लास है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यूज की जो शॉर्ट नोट्स वाली क्लास है, आप लोग उस क्लास को जरूर देख डालिएगा। और इस चैनल पर अगर आप विजिट करके देखिएगा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस पे हर एक क्लास आपको परीक्षा में प्रश्न देखे जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है, अलग अलग डिफरेंट टेस्ट सीरीज से भी सिलेक्टेड प्रश्न आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, सिलेक्टेड प्रश्न कराया जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न जो सीधे सीधे मिलेगा, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे बाकी जो टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है ना? तो पीवाईक्यू वाला जो मैं बता रहा हूँ, वो सारे के सारे क्लास देख डालिएगा और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। RO तक इतना आप कंप्लीट यहाँ पे मटेरियल करा दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज हो या बाकी तरीके से। ये आपका प्रीलिम्स इस बार नहीं रुकेगा। आइए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। पीली क्रांति हो गया था, बात कर रहे थे लाल क्रांति भी, इसमें टमाटर मांस उत्पादन, ठीक है। और गुलाबी क्रांति क्या है? इसमें झींगा मछली उत्पादन की बात की जाती है, गुलाबी क्रांति। और एक इंपॉर्टेंट पीरियड है सुनहरी क्रांति, ये जो फल उत्पादन, ठीक है। सुनहरी क्रांति के बार पूर्व से आप इसको लोग इस लगा लेते हैं, लेकिन ये बोर्ड नहीं है, इसमें फल उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति देखिएगा आलू उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, और अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना। कई बार देखिएगा भूरी क्रांति जो है, भूरी क्रांति कच्चा तेल से उसका लगा लिया जाता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए, भूरी क्रांति मैंने आपको बताया कैसे, ये उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। और कच्चा तेल वाला क्या है? काली क्रांति है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको कच्चा तेल उत्पादन वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखिए, अभी हमने आपको बता रहा था, ये श्वेत क्रांति से संबंधित वर्गीज कुरियन का नाम। तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, इनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन पोथी। अभी ऊपर नाम हम आपको बता चुके हैं, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। तो गेहूं का जो अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश बाकी कई सारी चीज़ों में नंबर 1 पर है, जैसे आलू में भी, गन्ने में भी, है ना, दूध में। इस तरह कम से कम 8 से 10 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है। वो सारा का सारा आपको तैयार होना चाहिए। भारत में गेहूं उत्पादन के जो शीर्ष 3 राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। ये टॉप 3 के यहाँ पे राज्य हैं। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना के उत्पादन में भी शीर्ष राज्य है, किसमें? गेहूं और गन्ना की मैंने बताया, इसके साथ साथ जो अन्य नाम अभी वहाँ पता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। भारत जो है उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पर? तीसरे नंबर पर। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट देखिएगा, भारत की जो कुछ प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। प्रमुख फसलें कौन कौन से? तो आप जानते हैं, रबी की फसल है ना, रबी है, खरीफ है और जायद है। ये 3 तरह की फसलें हैं। ये फसलों
को याद रखना आपको उनके एग्जाम्पल्स, मतलब उसमें कौन-कौन से रबी का है, कौन खरीफ का है वो, और किस में बोई, किस में काटी जाती है, किस में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला देखिएगा रबी की फसल। तो बात करेंगे रबी की फसल की कि ये अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। इसके प्रमुख फसल है, ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी जो प्रमुख फसल है, इसके एग्जाम्पल है, यही महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई 1-2 नाम दे लेता है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन इस कैटेगरी का फसल है या नहीं है। तो देखिएगा इसमें आपका गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, इतने नाम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसमें? रबी की फसल पे। अगला जो क्रॉप साइकिल है वो देखिएगा खरीफ की फसल। इसमें क्या है, जून जुलाई में ये बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। जून जुलाई में बो, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, तो प्रमुख फसल इसके ये महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण तो बता रहा हूँ। सोयाबीन, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली। अब समझिएगा प्रश्न कैसे पूछता है यहाँ पे। कहेगा कि जो 2 फसल है, मान लीजिए इसका कोई 3 ले लिया, एक इसका ले लिया। अब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन-सा जो है खरीफ का फसल नहीं है। इसी तरीके से रबी का 2-3 ले सकता है, एक इसका मिला सकता है। ये जो 2-4 नाम है आपके सामने, ये आपको एकदम ज़ुबान पे रटे होने चाहिए। कैसा? रटे होने चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को कर पाएँगे। अगर वहाँ पे कन्फ्यूज़न होंगे तो प्रश्न आपके गलत हो जाएँगे। अगला है देखिएगा जायद फसल। जायद फसल क्या है? ये मई-जून में बोई जाती है, इसमें जुलाई-अगस्त में काटी जाती है। सो इस तरह गर्मी की जो फसलें हैं, आप देखिएगा वो वाली जो फसल है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि कुछ प्रमुख फसल ऐसे हैं, ठीक है, जिनका आपको जो है देखना है कि वो कहाँ से ओरिजिन उसका कहाँ से है, ठीक है। तो ओरिजिन में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले देखेंगे धान। धान की बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया और भारत में आपको ये देखने को मिलेगा। मक्का, मध्य अमेरिका इसका जन्म स्थान है, ठीक है। मक्का वहाँ पे सबसे ज़्यादा मध्य अमेरिका, आप नीचे सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पे पैदावार इसकी काफ़ी अच्छी होती है। गेहूँ की बात करेंगे तो मध्य एशिया, तंबाकू इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका, रबड़ यानी कि अब ब्राज़ील, है ना? रबड़ ब्राज़ील, और इसमें भारत का नाम किसमें आ रहा है? उड़द में। उड़द में आ रहा है भारत का नाम। अमरूद आपका अमेरिका, टमाटर मैक्सिको, बाजरा अफ्रीका, है ना? जौ को ध्यान रखिएगा, चीज़ ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अरहर आपका अफ्रीका, और नीचे 2-3 और जैसे देखिए कि चाय, चीन, चाय चीन तो याद ही रहेगा। आलू आपका पेड़, ये ध्यान रखिएगा, आलू वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गन्ना आपका कहाँ पे? भारत में। तो ये कुछ आपको क्या देखें यहाँ पे, कुछ ऐसे फसल जिनके जन्म स्थान कहाँ-कहाँ से, कौन-कौन सी जगह पर आपको देखने को ये मिला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, कुछ प्रमुख फसल और उनकी प्रजातियाँ देख लीजिए। तो इसमें क्या-क्या है, कुछ प्रमुख फसल और उनकी किस्में, कौन-कौन सी किस्में, इस तरह की भी आर-ओ-आर-ओ में काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। आप देखे होंगे मक्के का, धान का, चावल का, है ना? इस तरीके से आपसे पूछ लेता है कौन किसकी किस्म वैरायटी है। फिर गेहूँ का आप देखिएगा, इसमें जो है राज 3077, पूसा, सिंधु गंगा, है ना? कल्याण, कल्याण सोना, सोनोरा जो है 64, कुंदन, सोनालिका, ये सब क्या है, किसकी प्रजातियाँ हैं? तो गेहूँ की। इसी तरीके से धान के कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें अमन, पूसा, सुगंधा पाइप, बरानी द्वीप, ये सब किसके? धान के। अरहर का देखिएगा यूपीएस, है ना, 120, और बहार, एनडीए फर्स्ट। चना की बात करेंगे तो इसमें आप देखिएगा गौरव, पंत जी 114, के4, ये सब क्या है, इसकी किस्में हैं। इसमें आपसे पूछ लेता है कि जैसे कौन सा इसका है, किसका नहीं है। कपास की बात करेंगे तो देसी श्यामली, सुबिन सुजात, मूंगफली में चित्रा 64, है ना, चंद्रा कौशल। इसी तरीके से जो प्रजातियां हैं आपको मैं बताऊं कि जैसे गाय, बकरी और भैंस, इन तीनों की जो प्रजातियां हैं ना, इस तरीके से वहाँ भी पूछा जाता है कि इसमें कौन-कौन, जैसे फसल का आपको हम यहाँ बता रहे हैं। इसी तरीके से पशुपालन वाले जब आप उसमें जाइएगा, उसमें गाय, भैंस, बकरी की भी जो प्रजातियां हैं डिफरेंट तरीके की, उनको पूछा जाता है, तो वो महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ अगला पॉइंट्स। भारत में प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है, और भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य आपका तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा है। और इसके साथ-साथ वर्ष 2023 में खाद्यान्न के शीर्ष उत्पादक राज्यों में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था। फिर उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे प्रथम स्थान आ गया किसमें? खाद्यान्न उत्पादन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गेहूँ की फसल का जो एक प्रमुख रोग क्या है? तो रस्टिंग इसका एक रोग है, जो गेहूँ की फसल में लगता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि राज्य में उर्वरक का जो है कुल उपयोग जो है दृष्टि की सर्वाधिक वो मतलब कौन-सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। ये 3 राज्य ऐसे हैं
यहाँ पे सर्वाधिक उपभोग आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट, गेहूँ की जो सर्वाधिक उत्पादकता है कुंटल प्रति हेक्टेयर, तो वो हरियाणा में। अब देखिए गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम पर है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। उसके हिसाब से हरियाणा आपको यहाँ पे पहले स्थान पर देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो है अब प्रथम चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में आपको 1903 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ये भी प्रश्न आपका स्टेटमेंट आर 11 फरवरी वाले पेपर में 2023 में एक स्टेटमेंट करके ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम चीनी मिल 1903 और देवरिया प्रतापपुर में ये स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है कोयम्बटूर में जो है 1912 ईस्वी में आपका गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। भारत में दालों का जो अत्यधिक उपभोग होने के कारण उत्पादन के बावजूद क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली है 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तमिलनाडु में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। वहाँ पे करेवा जो मिट्टी है वहाँ पर केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है कि मोटा अनाज तथा चावल अधिकांशतः जो निर्वाह मूलक हैं ये कृषि के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं मोटे अनाज, है ना। आप इसके पहले जो है मोटा अनाज आज समृद्ध ईयर भी सेलिब्रेट किया गया। असम राज्य जो है चाय का प्रमुख फसल है। असम राज्य में चाय जो वहाँ की प्रमुख फसल है। की सारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इसे जो पूछे गए प्रश्न है, पहला प्रश्न देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई है, तो किसके लिए बनाई गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पूछा हुआ प्रश्न है, तो कह रहा है कि बालिका शिशु को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर कह रहा है कि युवाओं को नौकरी में प्रशिक्षण देना, लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो बाल सेवा योजना है उत्तर प्रदेश का ना, ये कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिया था उनकी वित्तीय सहायता के लिए योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इसमें बात करेंगे तो उस टाइम जो है स्टार्ट हुआ था तो 4,000 रुपये जो है प्रतिमाह देने की बात इसमें की गई थी। और साथ ही साथ बच्चों की जो शिक्षा थी, उनकी शादी का खर्च था, वो भी उठाने के लिए सरकार ने इसमें बात की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए है? तो ऑप्शन ए कह रहा है बालिका शिशु, महिलाएं, विकलांग जनसंख्या या नवजात शिशुओं के लिए। तो ये योजना जो है आप ध्यान दीजिएगा, है ना, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए है, यानी निर्भया योजना से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे निर्भया एक पहल, ये मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था 29 सितंबर 2021 को। और ये मिशन शक्ति का जो है एक चरण में स्टार्ट हुआ था, यानी मिशन शक्ति जो था उसके तीसरे चरण में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके साथ साथ महिलाओं को जो है आर्थिक सशक्त करना भी इसका लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में इस खुर्ती जो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल है योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो अमेठी, बनारस, आगरा या कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस, ठीक है। बनारस में ये स्टार्ट किया जाएगा, ये जो कुंभकार क्लस्टर कहाँ पे? बनारस में। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के लिए जो इच्छुक उद्यमी है उनको एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड की गई है, वो किस नाम से है? तो कह रहा है कि निवेश मित्र, निवेश बंधु, है ना, इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट करके, या निवेश उत्तर प्रदेश। तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल को प्रोवाइड कराया गया है वो देखिएगा ऑप्शन ए निवेश मित्र के नाम से इसको प्रोवाइड कराया गया। ये एक ऑनलाइन सुविधा है, यहाँ से आप सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो बेसिकली क्या है, उद्यमी है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ठीक है, तो इस योजना का नाम देखिए, आई देख के बताते हैं। यहाँ पर है 4 योजनाओं का नाम आपके सामने है। कह रहा है कि लाडली योजना, है ना, भाग्य लक्ष्मी योजना, और लाडली भाग्य लक्ष्मी योजना, या गर्ल चाइल्ड योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी भाग्य लक्ष्मी योजना, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिएगा जो स्टार्ट किया गया था इस योजना का जो है
भाग्यलक्ष्मी योजना से बेटियों के लिए कुल जवाब दे रही है 2 लाख रुपए की सहायता की बात की गई थी। और क्या इसमें किया गया था, जिससे पढ़ाई लिखाई और बाकी भविष्य की चीज़ों के लिए इसमें प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2002। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, सन 2000 में। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए आप देखेंगे स्कूल चलो अभियान सन 2000 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी जानिए कि 2000 में स्टार्ट किया गया। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने ये साइन किया था। करंट रिसेंटली मतलब उस टाइम का करंट अफेयर था। इसमें औद्योगिक व्यापार समूह के लिए जो एमएसएमई क्षेत्र के लिए था, एमएसएमई क्षेत्र के मजदूरों के लिए था। तो ये कौन सा स्टेट था, तो बिहार, केरल, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो ये कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो एमएसएमई के साथ हस्ताक्षर किया था, तो इसमें बेसिकली इसके साथ कोलैब करके उसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य है दिव्यांग बच्चे की शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा वृद्धि, ऑनलाइन विद्यार्थी उपस्थिति है उनके लिए, या ऑनलाइन अध्यापक की जो उपस्थिति है उसके लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेरणा ऐप जो है ये आप देखेंगे ऑनलाइन अध्यापक की उपस्थिति के लिए इसमें स्टार्ट किया गया था। यानी जो अध्यापकों की अटेंडेंस के लिए और बाकी चीज़ की डेटाबेस को कलेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 उत्तर प्रदेश में मध्याह्न जो भोजन योजना को कब प्रमोचित किया गया था। 1985, 1990, 1995 या 1997। तो ध्यान दीजिएगा इसको, जो उत्तर प्रदेश में 1995 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसको स्टार्ट किया गया था। ये योजना जो है सरकारी मान्यता प्राप्त जो विद्यालय थे उसमें प्रतिमाह जो है 3 केजी चावल या गेहूँ प्रदान करने से संबंधित थी। इसके साथ साथ जिससे बच्चों को पका हुआ भोजन भी दिया जाता था। और ये कुल किया गया था क्या, स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पीएम जो किसान योजना है इसके अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में लाभान्वित जो प्रमाणीकृत आपके राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है। तो ऑप्शन हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश की है और यहीं से सबसे ज़्यादा इस योजना का लाभ लेने वाले लोग भी शामिल थे। तो पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इसमें प्रतिवर्ष आप जानते हैं क्या किया था, किसानों को 6,000 रुपये दिया था 3 किस्तों में, तो 2,000 करके। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ इस योजना को किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है, जहाँ पे अगर आप देखें अब 2,61,00,000 से अधिक किसान इसका लाभ ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 प्रश्न संख्या 11 उत्तर प्रदेश में प्रति बल्ब की दर से एलईडी उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई थी। कितने रुपए प्रति एलईडी बल्ब की बात की गई है, तो 5, 2, 1 या 10। यहाँ पे देखेंगे 10 रुपये, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश में 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब को उपलब्ध कराने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरुआत की गई थी। यहीं से आपके देखेंगे प्रश्न जो घूम फिर के बनेंगे, इसी में से प्रश्न बनेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय सेवा योजना नवाचार योजना का एक और नाम क्या है। तो कह रहा है कि ज्वार रोजगार योजना की छाता योजना, एकीकृत ज्वार योजना, स्वनियोजन योजना या ग्राम विकास योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वनियोजन योजना। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट केंद्रीय योजना है जो नवाचार योजना का एक और नाम स्वनियोजन योजना रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। कहाँ किया है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या झारखंड। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू किया था। ठीक है, तो इस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की गई थी और इसको जो इसका लक्ष्य शायद 2022 तक रखा गया था, लेकिन अब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 14। देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ मिलान करके बताना है। तो देखिएगा, विकास योजना और जिला क्षेत्र, एक तरफ जैविक खेती, किसान बाजार की स्थापना, तेल प्रसंस्करण, भूमि सेना योजना और बाकी तरफ आपको जिला दिया हुआ है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होता है।
तो देखिएगा इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी आपका होगा 1 4 2 3। लेकिन जो विकास योजना और जिला है आपको सीबीएसई के अच्छे से यहाँ पर बल देखना है। जैविक खेती को विकसित करना है ये हमीरपुर में, ठीक है। किसान बाजार की स्थापना बहराइच में होती है। और तेल प्रसंस्करण जो संयंत्र है बुंदेलखंड। भूमि सेना योजना पर कहाँ पर, बिजनौर। ये 4 जिले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बार हो सकता है इसमें से कोई एक जिला या कोई एक विकास योजना आपसे पूछे, उन योजना के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 15। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा जिसका उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं को माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुरक्षा स्वायत्त प्रदान करना है। तो मिशन शक्ति, अनुसूचित जनजाति उत्थान, अनुसूचित जाति उत्थान या विकल्पों में से कोई नहीं। यदि हम लोग बात किए थे कि मिशन शक्ति, ऑप्शन सही तो हो जाएगा। मिशन शक्ति के कार्यक्रम के तहत से महिला सशक्तिकरण और बाकी सारी चीजों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। यूपी की कुछ जो है कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्राप्त किया जाता है? तो 1000, 4000, 3000 या 100,000। तो देखिएगा यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 3000 रुपये यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और ये मासिक अनुदान जो है कुष्ठ रोगी या दिव्यांगजन जो है उनको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और BPLI वाला होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए कोई किसी भी उम्र सीमा का बंधन नहीं रखा गया, सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना इतना कंपलसरी है। अगला प्रश्न 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो मिशन सुमिता, मिशन शक्ति, मिशन मामिनी या मिशन अवनीता। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मिशन शक्ति, ठीक है। ये उसी टाइम स्टार्ट किया गया था मिशन शक्ति, जिसमें राज्य की महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और बाकी आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना था। इस मिशन शक्ति के लिए 15 मिनट आयोग की अवधि जो है था 21-22 से 25-26 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कि निवेश मित्र, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? असम, तेलंगाना, गुजरात या उत्तर प्रदेश? के ध्यान दीजिएगा ये है उत्तर प्रदेश, इसका सही तो मिलेगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन ये उत्तर प्रदेश के द्वारा पहल की गई, जो MSME के लिए एक संपूर्ण पैकेज समाधान के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा इंपॉर्टेंट है, RAR 23 वाला पूछा गया। नंदनी कृषक समृद्धि योजना से संबंधित 2 कथन दिया था। पहला कहा था इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, है ना, थारपारकर और गंगा तीरी प्रजाति की पहाड़ी गाय सम्मिलित थी। दूसरा कह रहा है लाभार्थी पास कम से कम गोपालन के लिए 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कह रहा है कौन सा इसमें सही है? तो न तो 1 न तो 2, 4 ऑप्शन है आपका, एक और तो दोनों। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन ए केवल यह सही उत्तर है। सेकंड वाला गलत है, पहला सही है। इस योजना में जो ये केवल गाय हैं यही सम्मिलित है, लेकिन लाभार्थी के पास अगर आप देखें कम से कम कितने 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, ठीक है। कितना 3 वर्ष का अनुभव होना इसमें अनिवार्य किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में संबंधित है? तो अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति दमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना या स्त्री निधि योजना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि 2 3 4, 2 और 3, केवल 2 और केवल 1। इसका जो है ऑप्शन सी केवल जो है 1, यानी अनूठी उपहार योजना जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी अन्य योजनाएं जो है वो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं अलग अलग। कौशल्या मातृत्व योजना आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का, इसी तरीके से बाकी अलग अलग राज्य का ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान से? ध्यान दीजिएगा इसका संबंध जो है आप प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से। ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 22 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधर योजना उन लड़कियों के लिए जिन्होंने उत्तीर्ण किया था कौन सा क्लास? क्लास 5, क्लास 10, क्लास 8 या क्लास 12? किसका संबंध अगर आप देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लास 12 की क्लास ये बच्चियाँ थी उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था और ये वर्ष 2012 में स्टार्ट किया गया था। इसमें आर्थिक रूप से आप देखें 30,000 रुपये की मदद इसमें दी जाती थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 23।
उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना है यूपी टाप्स की, ये किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, विश्व बैंक के द्वारा उत्तर में से कोई देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या था? बी और सी सही उत्तर थे, यानी केंद्र सरकार और विश्व बैंक के द्वारा इसको किया गया था। और ये योजना भी थी, आप देखने 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसको जो है 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो 2024 तक चला है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 24। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा लेकिन व्यक्तियों के 11 के बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, मजदूरों के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो योजना स्टार्ट की गई थी ये मजदूरों के लिए स्टार्ट की गई थी। किसके लिए? मजदूरों के लिए। इसमें जो है सरकार डिफरेंट तरीके से करके इनको अलग अलग जो मंदिर है उस मंदिर के धार्मिक स्थल पर जाने के लिए इनका प्रबंध करेगी। अगला इंपॉर्टेंट देखिएगा 25 नंबर, कह रहा है कि संगम योजना। ठीक है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों का कल्याण करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन विकलांग कल्याण की जो है वृद्धि करना। किसका उद्देश्य? संगम योजना का। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या। ये योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी और इसमें जो आर्थिक गतिविधि के लिए जो सहायता के लिए दिया जाता है वो लगभग 15,000 रुपये का क्या है सहायता प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न 26 नंबर, वुमेन पावर लाइन जो 10 नंबर योजना है प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? तो 2012, ठीक है, 13 या 14 डेट दिया हुआ है, 15, 12, 16 है ना, अलग अलग। सही उत्तर हो जाएगा 15/11/2012 वो ये स्टार्ट किया गया था। कब? 10 नंबर वुमेन पावर योजना। क्लियर है तक? अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से या कौशल विकास से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये कुपोषण से संबंधित है। जो आप देखेंगे राज्य पोषण मिशन है और इसका लक्ष्य क्या था कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं राज्य में उनको उसकी से बाहर निकालना। अगला प्रश्न संख्या 28, गोमती जो कार्य योजना है, गोमती कार्य योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जनपद में प्रदूषण का न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? तो जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर या सुल्तानपुर। मतलब सी सही तो रहेगा सीतापुर। उस टाइम पे जो है सीवेज मुक्ति के लिए गोमती नदी का कार्य प्रारंभ किया गया था और ये 1993 में स्टार्ट किया गया था। तो इसमें सीतापुर पे सबसे कम खर्च किया गया था, कम काम किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 29 नंबर, कह रहा है कि आत्मनिर्भर लिपि रोजगार ये जो अभियान है कब प्रारंभ किया गया? जनवरी 2020 है ना, 25 जून 2020, सब 2020 ये डेट आपको यानी इसमें एग्जैक्ट पूछा था। और यूपीएससी एपीएफओ जो है पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर 26 जून 2020 आत्मनिर्भर लिपि रोजगार अभियान आपका 26 जून 2020। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, तो देखिएगा सादा सहायक समावेश विकास पर लेता मुख्य जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है नीचे दिए गए कोड से बताना है। कृषि उत्पादक को बनाना, बहुफसल खेती उसके लिए प्रबंधन करना। और कह रहा है ऑप्शन 1, 2, 3 है ना, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन 3 है ना, उपयुक्त तीनों सभी। यानी इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन भी बढ़ाना, बहुफसली खेती को प्रयोग करके स्वरूप बदलना और भू प्रबंधन जो है उसको भी सुधार करना। तीनों उसमें सही तक हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आच्छादित तक इसके लिए किया गया? हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म, युद्ध पीड़ित या तेजाब के हमले से पीड़ित। ठीक है, ये देखिए कौन सा आंसर इसका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो है 1, 2, 4 करके है, ऑप्शन सी ये सही होगा। इसमें जो है आप देखेंगे इस मुआवजा योजना के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता को 2 लाख, तेजाब से जो हमला हुआ उस पर 3 लाख और हत्या पीड़िता को 2 लाख, मानव तस्करी के लिए 2 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 2 कथन दिया हुआ, कथन और कारण। कथन कार्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध करना और मानक अनुसारियों अध्यापकों के छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य था। तो कथन कार्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी, और ये क्या कर रहा है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आप कथन कार्य अगर मिला के देखेंगे तो दोनों दूसरे क्या करना है सेटिस्फाई करने।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्नों के 33। क्या उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 70 में, 75 में, 90 में या 92 में? तो ध्यान दीजिए, ये लागू की गई थी कब? 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया, पीपी से अपने करेंगे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 लिखिए, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है विश्व बैंक द्वारा अभी तक पोषित जो सॉलिड लैंड रिक्लेमेशन है प्रोजेक्ट से किस जनपद को चिन्हित किया गया जो परियोजना के लिए चयनित नहीं लाए? प्रयागराज, अलीगढ़, सीतापुर या रायबरेली? इसमें कौन सा नहीं चिन्हित है? सीतापुर से चिन्हित नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो उद्योग बंधु योजना है उसका उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो उत्पादित वस्तु है उनके निर्यात को प्रोत्साहित करना, या फिर जो इंडस्ट्रियल इकाई है उनको स्थापना को सुनिश्चित करना, औद्योगिक जो श्रमिक है उनको तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, या व्यवसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इंडस्ट्रियल इकाई में, औद्योगिक इकाई में उनके समय से उनकी स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक चीज क्या है, इसका उद्देश्य है उद्योग बंधु योजना का। अगला छोटा सा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 18 जून 2001 को। कब? 18 जून 2001 को इसको स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ योजना संबंधित है इस किसके विकास से? स्वास्थ्य, आवास, विद्युत शक्ति या सड़क? तो ये जो संबंधित है ये ऑप्शन डी सड़क से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 30 रिलायंस लिमिटेड में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश है ना, उड़ीसा, राजस्थान? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा था, और एक गाजियाबाद के दादरी नामक स्थान पर इसको लगाया जा रहा था ऊर्जा उत्पाद। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी कब? 30 सितंबर 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कल्प योजना संबंधित है क्या? कल्प योजना संबंधित है किससे? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में बताया जा चुका है, मिड डे मील 1995, ठीक है, 1995 में उसको स्टार्ट किया गया था, और ये वही बच्चों को जो स्कूल में खाना प्रोवाइड करने वाली योजना थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तभी इसको बताया हमने कब? सन 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, स्कूल चलो अभियान। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 43 नंबर, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र स्थापित जो परियोजना उसका शुभारंभ कब किया गया है? तो ध्यान दीजिए अक्टूबर 2001 में। कब? अक्टूबर 2001 में इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र जो परियोजना है ये हो गया है, ठीक है। 44 नंबर, तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उसका उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया है? ध्यान दीजिएगा सन 2001 में किया गया। कब? 2001 में किया गया, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रही जो योजना है उनमें से कौन केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेस, महात्मा गांधी जो मनरेगा वाला है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जवाहरलाल नेहरू, या सारीकरण जो नवीनीकरण मिशन है। तो इसमें गंगा एक्सप्रेस वे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की। किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, बाकी 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो ये जो है महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न याद है 47 नंबर, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहली मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। ठीक है, 15 जिलों में सर्वप्रथम ये मुख्यमंत्री महामाया योजना स्टार्ट की गई थी। अगला ध्यान दीजिएगा, तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है, ठीक है, तालीम उत्तर प्रदेश की योजना, इससे संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो इससे संबंधित पहला विकल्प जो दूरदर्शन ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा प्रसार के लिए, और चौथा सही विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक स्तर को उर्दू भाषा से परिचय। 1 और 4 इसका सही है, तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है, कब की गई है? तो ये आरंभ की कहाँ पर? ऑप्शन ए आंवला में। ठीक है, ये जो बरेली जिला में पड़ेगा, कहाँ पे? बरेली जिला पड़ेगा, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न 50 नंबर, 50 नंबर प्रश्न क्या कहा है? उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, लघु मध्यम मत्स्य उद्योग वित्तीय सहायता प्रदान करता है, एक बात सही है। लघु तथा मध्यम क्षेत्र की जो सेवा इकाई है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये साथियों, ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो योजनाओं से संबंधित है। समय थोड़ा कम होने का कारण इसको थोड़ा देर दिल्ली में कराए हैं, है ना। बाकी क्लास फिर आपको स्लिप कर दी जाएगी, थोड़ा सा समय कमी की वजह से। बाकी क्लास आप देख लीजिएगा, जो उसका शॉर्ट नोट्स है आप बना लीजिएगा, नहीं तो फिर हम शॉर्ट नोट्स भी बना के आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मिलेंगे किस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।